Today is our second day of our 5 days challenge to learn that how website actually works. तो अब हम इस सीरीज़ में ये पढ़ रहे हैं कि हमारी एक्चुअली वेबसाइट वर्क कैसे करती है, उसमें पीछे हम सब कुछ हैंडल कैसे करते हैं, कैसे हम उसको पब्लिश करते हैं, एंड लास्ट डे तक आपको ये पता चल जाएगा कि हम अपनी वेबसाइट को हैंडल कैसे करें और उसको पब्लिश कैसे करें पब्लिक के लिए. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर डे 2. आज हम पढ़ेंगे फ्रंट एंड एंड बैक एंड कि इन दोनों में कंपैरिजन, यानी कि इनका मतलब क्या होता है, ये कैसे एक दूसरे से अलग हैं, कैसे इनका मेन रोल होता है वेबसाइट मेकिंग में, कैसे ये हैंडल करती हैं वेबसाइट्स को. तो आज हम वो पढ़ेंगे. सो फ्रंट एंड बैक एंड, व्हाट एक्चुअली रन्स द वेबसाइट. ये दोनों चीज़ ही मेन वेबसाइट को रन करती हैं. फ्रंट एंड मतलब कि एक जो यूज़र को शो होता है, जो यूज़र देख रहा है कि अभी हमें स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, बैकग्राउंड कैसा है, हेडिंग क्या है एंड टाइटल क्या है, बटन्स कैसे कैसे हैं, तो वो सब होता है फ्रंट एंड. मेन का मतलब बैक एंड का कि जब हम बटन के ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो क्या लॉजिक अप्लाई हो रहा है, कैसे वो उसको हैंडल कर रहा है, तो वो सारी चीज़ आज हम पढ़ेंगे. इफ़ अ वेबसाइट लुक्स गुड बट डजेंट वर्क और वर्क्स बट लुक्स अगली, दिस इज़ वाई. अगर वेबसाइट अच्छे से दिख रही है लेकिन काम नहीं कर रही, मतलब बैक एंड में कोई एरर है, लेकिन दिख अच्छी नहीं रही पर काम परफेक्ट कर रही है, तो मतलब बैक एंड बढ़िया है एंड फ्रंट एंड उसका सुधारने के लिए है. सो स्टेप 1, व्हाट इज़ फ्रंट एंड. फ्रंट एंड इज़ एवरीथिंग यू कैन सी एंड क्लिक ऑन अ वेबसाइट. यानी कि अगर मैं कोई भी अपनी एक वेबसाइट खोलता हूँ तो जो यूज़र देखता है और जो यूज़र उसमें मतलब कि जितनी भी चीज़ें अलग अलग चीज़ें हैं, यानी कि हमारा टेक्स्ट सेक्शन हो गया या हमारा थीम हो गई, वो सारी चीज़ जो यूज़र देख रहा है वो फ्रंट एंड में आती हैं. बटन्स, टेक्स्ट, कलर्स, एनिमेशन, ये सारी चीज़ हमारी फ्रंट एंड में होती है. फ्रंट एंड इज़ बिल्ड यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट. अब जैसे मैं आपको एक फ़ाइल दिखाता हूँ, मैंने अभी एक HTML फाइल बनाई थी, मैं इसको ओपन करता हूँ जैसे ही, तो आप देख सकते हो इसमें इसने ऑप्शन दे दिया यूज़र नेम एंड पासवर्ड. ये जो है ये आपको फ्रंट एंड शो हो रहा है. फ्रंट एंड यानी कि इसमें आपको ये पता चल रहा है कि यहाँ पर एक पासवर्ड मांग रहा है, ये हमसे यूज़र नेम मांग रहा है एंड लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के लिए बोल रहा है. ये होता है फ्रंट एंड. लेकिन जैसे ही मैं इसके अंदर पासवर्ड डालूंगा, यूज़र नेम डालता हूँ, जैसे मैं एडमिन एंड पासवर्ड 1234 डालता हूँ, एंड जैसे मैं लॉगिन के ऊपर क्लिक करूँगा तो उसके बाद बैकएंड का काम होता है कि पहले वो पासवर्ड्स को मैच करके देखेंगे. अगर पासवर्ड मैच हो रहा है तो हमें लॉगिन कर दिया जाएगा, अगर पासवर्ड मैच नहीं कर रहा तो हमें एरर दे दिया जाएगा. तो वो सारा बैकएंड का काम होता है. एंड नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज़ बैकएंड. फ्रंट एंड में अगर हम एग्जांपल देखें, इफ़ यू आर स्क्रॉलिंग, क्लिकिंग और टाइपिंग, इट इज़ फ्रंट एंड. व्हाट इज़ बैकएंड. बैकएंड इज़ एवरीथिंग दैट हैपन्स बिहाइंड द सीन, कि हमारे वेबसाइट के पीछे क्या चल रहा है. जैसे मूवीज़ में बिहाइंड द सीन होते हैं, वैसे ही हमारी वेबसाइट में बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है. मूवीज़ परफेक्ट जब भी बनती है जब उनका जो उनके बिहाइंड द सीन्स होते हैं वो बढ़िया होते हैं, तभी मूवी बढ़िया बनती है. ऐसे हमारी वेबसाइट के साथ भी है, बिहाइंड द सीन्स जितने अच्छे होंगे उतनी हमारी वेबसाइट बेटर होगी. बैकएंड इज़ एवरीथिंग दैट हैपन्स बिहाइंड द सीन, लॉगिन सिस्टम, डेटाबेस, लॉजिक एंड सिक्योरिटी. ये सारी चीज़ें हमारी सारी बैकएंड होती हैं कि हमारा लॉगिन कैसे करेगा, हमारा डेटाबेस के अंदर क्या क्या स्टोर होगा, कैसे स्टोर होगा, क्या क्या लॉजिक अप्लाई हो रहे हैं उसके अंदर, एंड सिक्योरिटी. बैक एंड डिसाइड्स व्हाट डाटा टू सेंड टू द फ्रंट एंड. बैक एंड ही डिसाइड करता है कि उसे फ्रंट एंड पे क्या दिखाना है. जैसे मैं अभी आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा. व्हेन यू लॉग इन, बैक एंड चेक्स इफ द पासवर्ड इज करेक्ट. मैंने एक पाइथन कोड लिखा था, बहुत मिनिमम सा पाइथन कोड है. सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स एंड रेगुलर वीडियोज़ for coding and Python. Thank you so much. Username is equals to input, enter the username. Password is equals to input, enter the password. If username double is equals to admin and password double is equals to 1234, print login successful, else print invalid credentials. तो ये जो है ये हमारा बैक एंड पे है. जैसे मैं इसको रन करता हूँ तो मैं स्टार्टिंग में तो ये शो होगा, ये फ्रंट एंड है, एंटर द यूजर नेम, और मैं इसमें यूजर नेम एंटर करता हूँ एडमिन. जैसे मैंने एंटर क्लिक किया तो ये मेरे से पासवर्ड पूछता है. ये भी हमारा फ्रंट एंड है जो इसने पासवर्ड पूछा. मैंने डाल दिया 1234, तो इसने दिखा दिया लॉगिन सक्सेसफुल. अगर मैं इसी चीज़ को दोबारा रन करके एंड गलत डाल देता हूँ, जैसे मैं डाल देता हूँ संभव एंड पासवर्ड में मैं डाल देता हूँ कुछ भी डाल दिया मैंने, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स शो कर देता है, यानी कि हमारा पासवर्ड और यूजर नेम गलत है. तो ये बैकएंड का काम होता है, वो डिसाइड करता है किसको लॉगिन करने के लिए बोलना है एंड किसके इनवैलिड क्रेडेंशियल्स बोलने हैं. वो सारा बैकएंड का काम होता है. उसके बाद आता है कि हमारा बैकएंड और फ्रंट एंड आपस में बात कैसे करते हैं, कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करके यूजर को शो होता है. सो फ्रंट एंड एंड बैकएंड टॉक यूजिंग APIs. APIs जो होती हैं वो सबसे मेन काम करते हैं इनके बीच में कन्वर्सेशन का. API क्या करती है, इनके बीच में ट्रैवल करती है एंड वो चेक करती है कि कैसे हमें उससे कनेक्ट करना है, कैसे हमें उसका डाटा कैरी करना है. तो वैसे फ्रंट एंड सेंड्स अ रिक्वेस्ट, बैक एंड सेंड्स अ रिस्पॉन्स. सिंपल फ्लो चलता है. फ्रंट एंड API को यूज़ करके बैक एंड के पास रिक्वेस्ट भेजता है, फिर API डेटाबेस को एक्सेस करती है एंड डेटाबेस वापस बैक एंड को बोलता है एंड बैक एंड वापस API यूज़ करके फ्रंट एंड के पास जाता है एंड उसको बताता है कि ये चीज़ आपकी ठीक है या ये चीज़ गलत है एंड यूज़र को क्या शो करना है. स्टेप 4 है स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक वेबसाइट.
स्टैटिक और डायनेमिक दो तरह की वेबसाइट होती हैं, जिसका मतलब होता है कि स्टैटिक में तो आपका फिक्स्ड कंटेंट होता है कि जो यूज़र को शो हो रहा है वो फिक्स्ड है, आप उसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकते। डायनेमिक में होता है कि उसका कंटेंट चेंज हो सकता है, जैसे कि स्टैटिक हमारा होगा पोर्टफोलियो। स्टैटिक में यानी कि अगर हम कोई भी इनपुट डालते हैं तो हमारा जो है वो बैक एंड में कुछ चेंज नहीं होता। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, पोर्टफोलियो हमारा स्टैटिक हो गया एंड इंस्टाग्राम एंड अमेजोन हमारा डायनेमिक हो गया। यानी कि सबका इंस्टाग्राम एंड अमेजोन एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप कुछ भी इनपुट डालोगे तो आपका जो आउटपुट है वो सबका डिफरेंट भी आ सकता है, तो उसको डायनेमिक बोलते हैं, यानी कि वो अपना कंटेंट चेंज करते रहते हैं बार बार। लेकिन हमारा जो पोर्टफोलियो हो गया या हमारी कोई भी ऐसी चीज़ होगी जो स्टैटिक है, उसका कंटेंट हम चेंज नहीं कर सकते। तो इसका जैसे मैंने एग्जांपल लेते हैं, क्लिकिंग लॉगिन सेंड्स डेटा टू बैकएंड, बैकएंड वेरीफाइज एंड रेस्पॉन्ड टू सक्सेस और एरर। जिसका मतलब है कि हम जब भी क्लिक करते हैं लॉगिन के ऊपर तो वो क्या करता है कि एकदम बैकएंड के पास रिक्वेस्ट सेंड करता है चेक करने के लिए कि वो आईडी पासवर्ड ठीक है या नहीं। देन उसके बाद वो क्या करता है, उसी को चेक करने के बाद वापस रेस्पॉन्ड करता है कि ये चीज़ ठीक थी या नहीं थी, एंड वेरीफाई करने के बाद उसको अलाउ किया जाता है कि या तो आप उस चीज़ को एक्सेस कर सकते हो या नहीं कर सकते। एंड फ्रंट एंड शोज द वेबसाइट, बैक एंड रन्स द वेबसाइट, बोथ आर यूजलेस विदाउट ईच अदर। अगर आपका फ्रंट एंड अच्छा नहीं है तो आपका बैक एंड भी खराब हो जाएगा, बैक एंड अच्छा नहीं है तो आपका फ्रंट एंड किसी लायक नहीं है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर डे 2 एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़। इसमें या कल हम पढ़ेंगे कि APIs कैसे काम करते हैं, इनके बीच में जो बात होती है वो API कैसे करती है, कल हम इस बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि API का ही इसमें सबसे मेन रोल होता है इन दोनों कम्युनिकेशन के बीच में। अगर कम्युनिकेशन ठीक नहीं होगा तो ये दोनों एक दूसरे के साथ भी कुछ नहीं कर सकते। सो स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़ एंड आपको ये सारे नोट्स मेरे गिटहब पे मिल जाएंगे एंड यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल ऑल्सो। थैंक यू सो मच।